यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा आत्मा पर चल रही है। किस पर चल रही है? आत्मा पर। आत्मा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास में आत्मा है? अरे बोलिए ना। बच्चों के पास तो छोटे हैं बच्चे, उनके पास थोड़ी आत्मा होगी। अरे बोलिए ना। कोई जवाब नहीं। आपको मालूम नहीं है या क्या बात है? कहाँ से आए आप लोग? ओ, कोटा वालों को तो पता होना चाहिए। वहाँ तो साधु संतों के बहुत चतुर्मास होते हैं। मेरा भी चतुर्मास हुआ है, लेकिन जब ये बच्चे नहीं होंगे, ये छोटे होंगे हाँ, ये छोटे बच्चे होंगे। तो बच्चों के पास आत्मा है या नहीं? हाँ और ना में जवाब दें। केवल हाँ और ना में है। चलो, बहुत अच्छा लगा। एक बार ताली बजाओ बच्चों के लिए। माताएं तो चुप बैठी, पता नहीं है कि नहीं इनके पास आत्मा। बच्चे कह रहे हाँ हमारे पास आत्मा है। बहुत अच्छी बात है। तो हम सबके पास में आत्मा है ना। और चर्चा चल रही आत्मा के ध्यान की। अभी यहाँ तक स्टोपदेश ग्रंथ में चर्चा की इंद्रियों की, धन की और सारी चीज़ों की, कि सब छोड़ने योग्य है। अब आगे बताया है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञाता, जानने वाला कौन है? आत्मा। ज्ञान किसके द्वारा जाना जा रहा है? आत्मा के द्वारा। और ज्ञेय, किसको जान रहे हो? आत्मा को जान रहे हो। आत्मा के द्वारा आत्मा को जान रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आगे और बड़ा अच्छा श्लोक आया है। बड़ा आनंदमय श्लोक है, आँख खोलने वाला है। हमें ये बताने वाला है कि हमें किसकी संगति करना चाहिए और किसकी संगति नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट क्लियर समझा दिया है। यदि ये श्लोक समझ में आ गया तो आपकी संगति में परिवर्तन आ जाएगा। अब श्लोक है, अज्ञानोपास्थिर्ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। प्रसिद्ध है ये वचन। क्या? अज्ञानोपास्थिर्ज्ञानम। अज्ञानी की उपासना से अज्ञानता मिलती है। अज्ञानी की उपासना से अज्ञानता मिलती है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। और ज्ञानी की उपासना से, ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलता है। इतना तो आप समझते ही हो ना कि जिसकी दुकान में जो होगा वही तो देगा, है। ददाति यस्यास्तुम, यानी ये देने वाला है। कौन? जिसकी दुकान में जो है वो देने वाला है। सुप्रसिद्ध मिदम वचा, ये वचन प्रसिद्ध है। कौन से वचन प्रसिद्ध हैं? कि अज्ञानी की उपासना से अज्ञानता और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब संसार में दो तरह के प्राणी हैं, एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है। जिनको आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, जो आत्मा की उपासना कर रहे हैं, जो आत्मा को प्राप्त करने का, शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ज्ञानी। ठीक है। अब मैंने ज्ञानी की परिभाषा बता दी आपको। ज्ञानी कौन? जो आत्मा की उपासना करता है, आत्मा की साधना करता है, आत्मा के मार्ग पर चलता है, आत्मा को निमित्त बना करके सारे कार्य करता है, वो है ज्ञानी। अब अज्ञानी कौन? अब इसके अलावा
संसार में जितने बचे सब अज्ञानी की श्रेणी में आ गए। अब अज्ञानी की गिनती बताने की तो जरूरत है नहीं है? क्योंकि अज्ञानी की लिस्ट लंबी है और ज्ञानी की लिस्ट में केवल एक ही चीज है, आत्मा। और अज्ञानी की श्रेणी में संसार भरा पड़ा है, उसकी तो गिनती नहीं, असंख्यात हैं, इतने अज्ञानी हैं। तो संगति जीवन में प्रभाव डालती है। एक बार लुकमान का जब अंतिम समय चल रहा था तो उसका बेटा उसके पास आया, बोले पिताजी आपकी कोई अंतिम शिक्षा मेरे लिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, मेरे लिए कोई शिक्षा। तो लुकमान ने कहा कि एक हाथ में चंदन का बुरादा और एक हाथ में अंगारे रख के लाओ। आज्ञाकारी बेटा था, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं किया, और दोनों चीज़ हाथ में उसी के सामने रख ली। बोले फेंक दो, उसने फेंक दी। बोले अब आपने ऐसा क्यों कराया, अब इसका कारण बता दीजिए। बोले तुम्हारे एक हाथ में क्या हो रहा है और एक हाथ में क्या हो रहा है। बोले एक हाथ में ठंडक महसूस हो रही है और एक हाथ में जलन महसूस हो रही है। बोले संसार में दो तरह के प्राणी हैं, सज्जन और दुर्जन। यदि सज्जन के पास बैठते हैं तो शांति महसूस होती है और दुर्जन के पास बैठते हैं तो जलन, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, बस यही भरे पड़े रहते हैं और यही देते हैं। यानी दुष्ट जो होगा, दुर्जन जो होगा, वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है और सज्जन जो है वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। तो जिसकी संगति करोगे, तुम्हें शांति चाहिए तो किसकी संगति करना पड़ेगा? सज्जनों की संगति करनी पड़ेगी। और तुम्हें कष्ट चाहिए, दुख चाहिए, पीड़ा चाहिए, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, कहना साथ में सबके साथ रह रहे हैं, वो भी रह लेगा। इतने दुख, संकट, परेशानी किस वजह से है? इसी वजह से है कि जिनके साथ रहते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। ऐसा कोई नहीं है, यदि एक तूफान भी आता है तो अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। संत आते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं और पहचान छोड़ जाते हैं, और तूफान आते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई आ जाए तुम्हारे पास में, अपनी कोई ना कोई चीज़ तो छोड़कर जाता ही जाता है, और जिसके पास जो होता है वो दे के जाता है। यदि कोई कपड़े की दुकान में बैठा है तो उसका चिंतन किस पर चलेगा? उसके विचारों में क्या रहेगा? उसको सपने में क्या दिखेगा? कपड़ा, ये इतने रुपए मीटर है, ये इतने रुपए मीटर है, ये इतने का है, ये ऐसे प्रिंट का है, ये ऐसा क्वालिटी का है, ये वहाँ से लाया है, ये भीलवाड़ा से लाया है, ये बम्बई से लाया है, ये इस कलर में मैच होता है, ये इसका कॉम्बिनेशन, ये अच्छा लगता है। वो अपने कपड़े में लीन है। अब कपड़े वाले की दुकान के पास कोई इंजीनियर जाके उसे अपने लाइनें समझाए नक्शे की, कहेगा भाई चुपचाप हो जा, मेरी समझ में नहीं आ रही तेरी बात, तेरी लाइनें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, मेरे से तो कपड़े की बात करना है तो कपड़े की बात कर, मेरे को तेरी लाइनें समझ में नहीं। यानी कि उसके पास लाइनें हैं, तो अब वो लाइनें किसको समझ में आ रही हैं? इंजीनियर को समझ में आ रही हैं। अब वो लाइनें किसी और के सामने लाते तो उसे समझ में, और उसके सामने लाओ तो 1 मिनट में समझ में जाती, क्यों? उसके दिमाग में वही है। और कपड़े वाले की दुकान में जो बैठा है उसके दिमाग में कपड़ा है। अब एक महिला है, घर में रहती है, भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है तैयार करके, पति को भोजन करा के दुकान भेजती है, फिर फ्री होके घर से बाहर निकलती है, फिर पड़ोसन मिलती है, क्या चर्चा करेगी? बोलिए, अरे बोलिए ना। अब वो महिला अपने घर का काम करके बाहर निकली है, उसके दिमाग में क्या, उसकी दुकान में क्या भरा है, कौन सा विचारों का माल भरा हुआ है? घर गृहस्थी में, अरे आज तो ना मेरे को वो बच्चा तो कह रहा था कि मुझे ये मैगी बना के दे दो, मगर आज तो ख़त्म हो गई। वो कह रहा था टिफ़िन में मैगी रखना और कुछ मत रखना, और मुझे पराठे रखने पड़े। यही होगा ना, अरे आज तो ना उठने में लेट हो गई मैं आज, इसलिए मुझे सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ा।
ऐसे करोगे ना, मतलब जो भी तुमने सुबह से किया होगा वो सारे के सारे विचार जो हैं वो पड़ोसन के कान में जाके उड़ेल दोगे, और पड़ोसन भी तैयार बैठी है, तू चुप हो। अब ये ज्ञानी की चर्चा है या अज्ञानी की चर्चा है? ये ज्ञान की बातें हैं या अज्ञान की बातें हैं? अरे बोलिए ना, ये अज्ञान की बातें हैं। इसमें ज्ञान कहाँ से आएगा? हालांकि उपयोग तो ज्ञान का हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, बिना ज्ञान के चर्चा हो ही नहीं सकती है, बिना समझ के, बिना भाव के चर्चा हो ही नहीं सकती है। लेकिन इन चर्चा के माध्यम से हमने अपने ज्ञान को अज्ञान बना दिया है। यदि आप भोजन बनाते समय भजन सुने, झाड़ू लगाते समय भजन सुने, भक्तांबर सुने, ध्यान से सुने, काम यहाँ करते जाएं, क्योंकि हाथ को तो आदत पड़ी है झाड़ू लगाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज का काम है। कोई नया काम करो तो दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन आपका रोटी बनाने का ये काम रोज का है तो दिमाग ज़्यादा लगता नहीं है, हाथ को आदत पड़ी है मशीन जैसे। तो दिमाग आप अपना भजन में लगा सकते हैं, सामायिक पाठ सुन सकते हैं, आपके पास में मोबाइल है। आज हर महिला चाहे तो पूरे दिन धर्म कर सकती है, काम तो करेगी घर का और दिमाग में रहेंगे भजन। प्रवचन होते हैं बहुत सारे, वैसे तो आपको टाइम मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे समय आप फ्री भी हैं और काम भी चल रहा है, क्योंकि दिमाग नहीं लग रहा है इसलिए फ्री है, शरीर काम कर रहा है इसलिए बिजी है। दोनों चीज़ अलग अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और दोनों का उपयोग अलग अलग चल रहा है। अब आप सारा काम करते करते दिमाग में आपके विचार चलते रहते नहीं चलते रहते? रोटी बनाते बनाते विचार चलते कि नहीं चलते? तो दिमाग में विचार कैसे चल रहे जब आप रोटी बना रही हैं? मतलब प्रश्न ये हो सकता है, अच्छा माता जी यदि हम अपने रोटी बनाते समय प्रवचन सुनेंगे किसी के या हम भजन सुनेंगे तो हमारी तो रोटी जल जाएगी। आप रोटी बनाते बनाते दुनिया भर के विचार कैसे कर लेते, मुझे ये तो बताओ, तब रोटी नहीं जल रही है, और भजन सुनने में तुम्हारी रोटी जल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो काम करते करते भी धर्म हो सकता है। और जब वही जो भजन सुन रही थी, जो प्रवचन सुन रही थी, वही महिला जब पूरा काम करके घर से बाहर निकलेगी तो उसने जो भजन सुने हैं, जो प्रवचन सुने, अब चर्चा किसकी करेगी? वो जो सुना है उसकी करेगी। अब उसने ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञान की चर्चा करेगी। पहले अज्ञानी थी और अब ज्ञानी होगी। विचारों से ज्ञानी होते हैं और विचारों से अज्ञानी होते हैं। तो ज्ञान तो आजकल बरस रहा है चारों तरफ, लेने वाला चाहिए, और जितना ज्ञान बरस रहा है उससे ज़्यादा अज्ञान बरस रहा है। अब तुम्हारी पसंद है, तुम्हें लेना क्या है। अब मोबाइल भी एक संगति है, मोबाइल की भी एक संगति मान लो, क्योंकि मोबाइल में दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उसमें आप हर तरह की संगति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ज्ञानी हैं तो उसमें आप ज्ञान की बातें निकाल सकते हैं, और आप अज्ञानी हैं, अरे बोलिए ना, जैसी जाओ वैसी संगति कर लो। तो जैसी संगति होती है वैसे विचार होते हैं, वैसी भावनाएं होती हैं, वैसा जीवन बनता है। इसीलिए इस श्लोक में कहा है अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, अज्ञानी की उपासना से अज्ञानता बढ़ती है और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए संगति तुम्हें किसकी करना है, यहाँ आकर हे और उपादेय का ज्ञान करा दिया कि तुम्हें किसके साथ रहना है। जब आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर थोड़ा काम गड़बड़ करने लगे, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा तेरी संगति गलत हो गई है, इसलिए आजकल तू गालियाँ देने लगा है। लगता तेरा दोस्त गाली देता होगा, तो उसकी संगति में रह के गाली देना सीख गया, उसकी संगति में रहकर तू गुटखा खाना सीख गया, शराब पीना सीख गया। कहते हो कि नहीं कहते हो? अब तेरे तू उसके साथ रहा ना, तेरी पिटाई करेंगे, तू जाना उसके साथ तेरी टांग तोड़ देंगे। कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं संगति, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, संगति मैं नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताना चाह रहे हैं कि अज्ञानी की संगति से अज्ञान मिलता है। ऐसे आज के समय में बहुत सारे मुनिराज हैं, आज के समय में हैं भी, कि जो आचार्य संघ में, साधु के संघ में सेवा करने आए थे, कि उनकी सेवा करनी है, उनकी वैयावृत्ति करनी है।
आए थे सेवा करने और उनके साथ रहे। अब मान लो काम खत्म हो गया उनका, जो सेवा का काम था, संघ में स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय में बैठ गए हैं, सामायिक कर रहे हैं, चल मैं भी माला फेर लेता हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है अब मैं भी माला फेर लेता हूँ। और धीरे 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 करके उनको भी वैराग्य हो गया और वो भी साधु बन गए। ऐसे साधु आज हैं कि जो केवल संघ में सेवा करने के लिए आए थे और क्या बन गए, साधु बन गए। अरे और तो छोड़ो, एक डाकू साधु के पास पहुंच गया, जंगल से निकल रहे थे साधु, तो वो जो डाकू था बोले निकालो तुम्हारे पास क्या है। बोले भाई मैं साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे लेकिन मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ, तो ये जो काम कर रहा है, लूटने का काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, उसमें पाप होता कि पुण्य? अब उसकी आंखें खुली कुछ, बोले इसमें तो शायद पाप ही होता है। तो बोले तू पाप कर रहा है, अब इस पाप में जो घर वाले हैं जो तू लूट के ले जाता है, तो ये सब धन पैसा कहाँ रखा है? बोले घर में रखा है। किसके पास रखा है? बोले घर वालों के पास रखा है। बोले रोटी कौन कौन खाता है इस लुटाई की कमाई की? तो बोले सारे घर वाले खाते। अब मुझे ये बता कि जो तू पाप कर रहा है, अकेला पाप तो तू कर रहा है, रोटी सारे घर वाले खा रहे हैं, अब पाप का फल कौन भोगेगा? बोले ये तो मुझे पता नहीं, और जो हमारे घर वाले हैं तो सब भोगेंगे, हम अकेले थोड़ी भोगेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं मानता। अब वो आया क्यों था वो डाकू साधु के पास? लूटने के लिए, है ना। अब साधु ने कहा एक काम कर, मैं भागूंगा नहीं, मैं साधु हूँ, असत्य नहीं बोलता हूँ, जो कहूँगा मैं सत्य कहूँगा। तू मुझ पर विश्वास ना हो तो मुझे इस पेड़ से बांध दे तू, और अपने घर जा, और घर जाके पूछ के आ कि तू जो ये पाप कर रहा है इसका हिस्सेदार कौन कौन होगा। चलो ठीक है, बांध दिया साधु को पेड़ से, पहुंच गया घर। बोले माँ मैं जो लूटता हूँ, लोगों की हत्या करता हूँ, मारता हूँ, तो इसमें पाप होता है? बोले हाँ बेटा होता है। तो बोले इस पाप में कमाई के हिस्सेदार तो आप सब हो? बोले हाँ बेटा, हाँ तू हमारे घर का बेटा है, इसलिए तेरी जिम्मेवारी है कि तू कमाई करके ला। अब तू कमाई कैसे कर रहा है ये तेरी जिम्मेवारी, हमें इससे क्या मतलब है? अरे नहीं माँ, जो मैं कमाई करता हूँ, पाप करता हूँ, तो उसका हिस्सा भी तो तुझे मिलेगा। नहीं बेटा, वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है, हम तेरे पाप के हिस्सेदार नहीं है। पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा, बोले तू तो हिस्सेदार है, तू तो अर्धांगिनी कहलाती है। बोले कितने भी अर्धांगिनी हो तुम्हारी, लेकिन कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होता है, सब अपने अपने पाप और पुण्य के फल को भोगते हैं। बच्चों के पास गया, सबने एक ही जवाब दे दिया। आया लौट के, बोले महाराज दीक्षा दे दो, ज्ञान मिल गया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, कोई हिस्सेदार नहीं है मेरे पाप का। और इतने पाप किए हैं कि मैंने कितनों की हत्याएं कर दी, कितनों को लूट लिया, नरक के अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगी मुझे। अब तो ऐसा करो, मुझे दीक्षा दे दो, ताकि सारे पापों का प्रायश्चित करके मैं नरक जाने से बच सकूं। संगति क्या अर्थ बता रही, मैं क्या बताना चाहती हूँ। डाकू साधु की संगति में आया था, और डाकू क्या करता? लूटने का काम। वो अपने उद्देश्य से आया था, लेकिन थोड़ी सी देर की संगति ने एक डाकू को भी साधु बना दिया। ज्ञानी के समाश्रय से, ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलता है, चाहे वो डाकू क्यों ना हो। फिर तो यहाँ जितने बैठे हैं ये सारे साहूकार हैं, डाकू कोई भी नहीं है यहाँ पर। जब डाकू बदल सकता है ज्ञानी की संगति से, तो आप क्यों नहीं बदल सकते हो? आपके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है? आपके अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। श्री कृष्ण के पूर्व जन्म का उदाहरण आता है कि वो बहुत पुण्यहीन थे। जब वो गर्भ में आए तो पिता खत्म हो गए, जन्म हुआ तो माता खत्म हो गई, मामा ने पाला, मामा के यहाँ रहे। तो पहले के समय में भांजे की शादी मामा की लड़की से होती थी। ये था कि भाई पहला अधिकार उसी का ही होता था, फिर वो ना माने तो कहीं और होती थी शादी। तो उसने कहा, मामा की लड़कियों से कहा कि मेरे से शादी करो। बहुत कुरूप थे, बहुत कुरूप थे।
तो लड़कियों ने कहा अपनी शक्ल देखी आईने में तेरे से, और शादी। खूब हंसी उड़ाई उसकी। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। इससे अच्छा तो मर जाऊं, जीने से क्या फ़ायदा। जब मेरे साथ कोई जीना नहीं चाहता, मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, तो मैं जीऊँ काहे के लिए। गया पहाड़ पे मरने के लिए। अब मरने के लिए भी, आत्महत्या करने के लिए हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत के आत्महत्या भी नहीं हो सकती है। जीने के लिए भी हिम्मत चाहिए और मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अब वो पहाड़ पे जाए और नीचे देखे, अरे ये तो बहुत नीचे, बहुत ज़ोर से लगेगी। फिर पीछे हो जाए, फिर आगे जाए, नहीं मरना तो है आज मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आगे जाए और आगे जाके फिर देख, अरे बहुत चोट लगेगी, पता नहीं मरना नहीं तो पूरे हाथ पांव पसली सब टूट जाएंगी, फिर जीऊँगा कैसे। फिर पीछे हो जाए। वहीं पहाड़ के नीचे एक आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये व्यक्ति आने वाले समय में महापुरुष बनेगा, भव्य है ये जीव, मोक्ष जाने वाला जीव है, तीर्थंकर बनने वाला जीव है। उन्होंने शिष्य से कहा जाओ उस पहाड़ पर जो आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि शिष्यों ने पूछ ही लिया था कि गुरुदेव ये व्यक्ति कौन है और ये पहाड़ में आगे पीछे क्यों हो रहा है। तो आचार्य ने कोई जवाब ना देके कहा उसे बुला के लाओ। उसे बुलाया गया। अब आ गया। पूछा गुरु ने, भाई क्या बात है, तुम क्या कर रहे थे। बोले मैं आत्महत्या कर रहा था। तुम मरना क्यों चाहते हो। मुझे संसार में कोई नहीं चाहता है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता है, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता है। जब मेरी स्थिति ऐसी है तो फिर मैं जीकर क्या करूं। बोले यदि तुम्हें सम्मान मिलने लगे तो फिर जीऊँगा मैं। और बोले अच्छे से भोजन पानी सब मिलने लगे तो, बोले फिर तो जीवन में आनंद आ जाएगा, मैं जीना चाहूँगा। तो बोले जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है, आप जो कहोगे मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। बोले दीक्षा ले लो। ठीक है, हैं दीक्षा ले लो। अब मरने वाले व्यक्ति है, मरने से तो अच्छा ही है कि दीक्षा ले लो, कम से कम कल्याण तो होएगा। थोड़ा इको कम करो। कम से कम कल्याण तो होएगा, कम से कम धर्म तो होएगा, सम्मान भी मिलेगा, जीवन भी चलेगा, तो मरने से तो अच्छा ही है। तो दीक्षा ले ली। पहले तो शुरू में जाता था आहार में, साथ गुरु के साथ जाता था, तो वहाँ जाके आहार देता था। जब ब्रह्मचारी बन के गया तो थोड़ा सम्मान मिलने लगा, उसे अच्छा लगने लगा, भोजन पानी भी अच्छे से मिलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने इच्छा व्यक्त करी कि चलो मैं दीक्षा ले लेता हूँ। दीक्षा भी ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ, दीक्षा लेने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा तपस्वी मुनि बना, ऐसा तपस्वी मुनि बना कि उसके समान कोई तपस्या नहीं कर सकता था। और ऐसा सेवा भावी और वैयावृत्ति करने वाला मुनि बना कि किसी को, किसी भी साधु को किसी तरह की सेवा की ज़रूरत हो तत्पर खड़ा है। एक बार स्वर्ग में चर्चा हो गई, बोले इनके समान कोई साधु की वैयावृत्ति नहीं कर सकता है। तो देवता परीक्षा लेने आ गई, मुनि का रूप धारण कर लिया। अब बोले मैं इच्छा व्यक्त की कि आप मेरी सेवा करो, बताइए आपकी क्या सेवा करूं, आपकी क्या इच्छा है, क्या भावना है। बोले मेरा मन है कि मैं कर्नाटक की दाल खाऊं, मैं पंजाब का दूध पीऊं। ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा व्यक्त करी। अब उन्होंने इतनी तपस्या कर ली थी कि उन्हें रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। उन्होंने अपनी रिद्धियों का प्रयोग किया और जो उन्होंने कहा था वो उस दिन उन्हें आहार में दिया गया। ऐसी सेवा करी उन्होंने। यदि कोई आपसे कह दे तो क्या कहोगे। कोई मुनि आपसे कहे कि हमें तो कर्नाटक की दाल खाए, तुम महाराज हो, तुम साधु, तुम्हें कर्नाटक की दाल खानी है, तुम तो आहार ही देना बंद कर दो, तुम्हारी श्रद्धा तो साधुओं के ऊपर से उठ जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसी सेवा करी। फिर देवताओं ने अपना रूप प्रकट किया और कहा आपकी चर्चा स्वर्ग में हो रही थी, हम आपकी परीक्षा करने आए थे कि आपकी समान कोई सेवा नहीं कर सकता है। वो मैंने देख लिया कि वास्तव में आपके समान कोई सेवा नहीं कर सकता है। और ऐसी तपस्या करके उन्होंने फिर वो श्री कृष्ण का पद प्राप्त किया। हैं क्या करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे। किसकी संगति मिली, साधु की संगति मिली, क्या बन गए, श्री कृष्ण बन गए।
अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। ज्ञानी की संगति से हमेशा उन्नति होती है, हमेशा भावना शुद्ध होती है, विचार अच्छे होते हैं और मोक्ष का मार्ग मिलता है। और अज्ञानी की संगति से अब आप जानते हैं कि दिन भर घर में रहते हैं, आपके क्या परिणाम होते हैं। आप यहाँ आधा घंटा के लिए आए, अभी आपके क्या भाव हैं, यहाँ से निकलते ही आपके क्या भाव होंगे। पकड़ लेना भावों को कि किसकी संगति क्या काम करवाती है। इसीलिए इस श्लोक में पहले तो बता दिया आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो। भाई कैसे करें, हमें आत्मा का ज्ञान तो है नहीं है। आपने तो कह दिया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो बड़ा अच्छा क्रम बनाया है कि भाई किसके बाद क्या करना, किसके बाद क्या करना। तो बोले हमें आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं है, तो फिर हम कैसे आत्मा का ध्यान करें। बोले ज्ञानी की संगति करो। आत्मा का ज्ञान करने नहीं कहा कि तुम शास्त्र पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं। क्या कह दिया, ज्ञानी की संगति करो। ज्ञानी की संगति से ज्ञान अपने आप आ जाता है। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका देखना, उनका बोलना, शास्त्र बाद में है। मैं तो अपनी बात बताऊं, जब अपने गुरुजी के पास जाती थी तो चुपचाप कमरे में पीछे बैठ जाती थी। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब बड़े ध्यान से देखती थी, उससे शिक्षा लेती थी। पहले मुझे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन एक दिन जैसे कोई काम ना हो रहा हो तो मुझे गुस्सा आ जाता था। भले मैं माताजी बन गई थी, माताजी बनने का ये मतलब नहीं है कि गुस्सा नहीं आता। साधना चल रही है, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान आ रहा है वैसे वैसे कषाएं कम हो रही हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पर विधान होना था, बड़े गांव में थी तो वहाँ पर विधान होना था। और वहाँ पर 2-3 लोग जो हैं धोती दुपट्टा पहन के मुकुट लगा के गुरुजी को लेने आ गए। अब लेने आ गए, जब मंदिर में गए ना तो टेबल लगी, ना वहाँ पर कोई अभिषेक की तैयारी, ना वहाँ कोई सामग्री की तैयारी। अब मैं गुरुजी को देख रही, अब तो गुस्सा आने वाला है। लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा अरे जल्दी से टेबल लगाओ। और उनके कहते ही लोग दौड़ पड़े। गुरु कह रहे हैं, जो कभी कोई काम ना कर रहा हो वो भी दौड़ पड़ेगा। सबने फटाफट टेबल लगाई, फटाफट सामग्री लगाई, 2 मिनट में अभिषेक की तैयारी करी और 5-7 मिनट के अंदर विधान शुरू। फिर मुझे लगा यदि ऐसी तैयारी मुझे ना मिलती तो मुझे तो गुस्सा आ जाता, लेकिन गुरुजी ने तो गुस्सा किया नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां ही हमारी परीक्षा की घड़ी है, और ऐसी परिस्थितियों में क्रोध कर लिया तो हम फेल हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके देख करके, मैंने कहा ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। जरूरी नहीं कि शास्त्र सुनकर या उनके उपदेश सुनकर ही ज्ञान आता है, उनको देख करके भी ज्ञान आता है। वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कार्य करते हैं तो कैसे करते हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद भी उन्हें अभिमान नहीं आया तो उनकी ये सरलता है। ऐसी सारी चीज़ें एक एक देखते जाओ तो अपने अवगुण कम होते जाते हैं। और ज्ञान क्या है, बुराइयों का छूटना सबसे बड़ा ज्ञान है। बुराइयों का छूटना सबसे बड़ा ज्ञान है। और जैसे जैसे बुराई छूटती जाएगी ज्ञान बढ़ता जाएगा। अब ज्ञान तो है समय सार का, नियम सार का या बड़े बड़े ग्रंथों का, लेकिन आचरण में नहीं है वो, तो फिर क्या होगा। कहते हैं वो ज्ञान, जो ज्ञान प्रत्याख्यान का कारण ना बने वो ज्ञान कैसा। तो जो ज्ञान हमें बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाए वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से हे और उपादेय का ज्ञान कराया है कि किसकी संगति में रहना है और किसकी संगति में नहीं रहना है। यदि आपको ज्ञानी की संगति ना मिले तो चद्दर तान के सो जाना, मगर अज्ञानी की संगति में मत रहना। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अज्ञानी ज्ञानी की संगति मिल जाए और देर भी हो रही हो तो 5 मिनट बैठ के संगति ले लेना, वहाँ देर हो जाएगी, क्योंकि अज्ञानियों के पास ही तो जाना है। जाना कहाँ है, अज्ञानियों के पास ही तो जाना है। जितना ज्ञान मिल जाए, जितनी बूंद और मिल जाए बहुत है। बात समझ में आई कि नहीं आई है। यदि अज्ञानी के पास चले गए तो बुरे संस्कार आ जाएंगे, बुरे विचार आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े की बातें आ जाएंगी, क्रोध मान माया लोभ आ जाएगा। सो रहे तो कम से कम इतना ही तो है कि सो रहे हो तुम।
बुरे संस्कार लेने की अपेक्षा है कि कम तुम सो ही तो रहे हो तुम, और जहाँ जाके कलेश हो, जहाँ जाकर के लड़ाई झगड़े हो, ऐसी जगह से विचार करो कि मैं बच कर के और मैं ज्ञानी के आश्रय में रहूं। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी की एक क्षण की संगति ऐसे होती है जैसे एक व्यक्ति चौराहे में खड़ा है, रात का अंधेरा है, घुप अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, काले बादल चारों ओर छाए हुए हैं, और एक क्षण के लिए बिजली चमकती है और रास्ता नजर आ जाता है, और वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तो जो डाकू था वो साधु के पास कितनी देर की संगति में आया था? थोड़ी देर की, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। क्या बन गया? साधु बन गया। एक तो साधु बन गया, और जो आत्महत्या करने जा रहे थे वो श्री कृष्ण बन गए। ये किसकी संगति का फल है? और आपके जीवन में भी परिवर्तन आया होगा। ऐसे नहीं कह सकते जो आप सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, और भी सुनते हो, मंदिर भी जाते हो, आप शास्त्र भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं से ज्ञान तो मिलता ही है ना। जब ज्ञानी बन जाओगे तो फिर अज्ञानी से भी ज्ञान मिलने लगता है। एक बात और बता दूं आपको, जब ज्ञानी बन जाओ तो अज्ञानी अपना अज्ञान नहीं देता है, हमें उस अज्ञानी से क्या लेना है वो हमारी दृष्टि खुल जाती है, और हम अज्ञानी से भी ज्ञान ले सकते हैं। अब मान लो रामायण है, सबने देखी है। अब रामायण देख के किसी ने सीता के समान अच्छी तरह से साड़ी पहनना सीखा, पल्लू ढाकना सीखा? अरे बोलिए ना, सीखा क्या? राम के समान धोती दुपट्टा पहनना सीखा क्या? नहीं सीखा। और अभी कोई सीरियल आए और उसमें कटे पिटे कपड़े पहन रहे हों और खुले बाल के घूम रहे हों तो दूसरे दिन ये चालू, और दूसरे दिन छोड़ो, भूमिका तो उसी दिन बन जाएगी है। इसका मतलब अज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए कनेक्शन जल्दी हो जाता है। और ज्ञान भरा हो तो उस सीरियल में से भी, अरे देखो क्या दिमाग खराब है इनका, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनकर कोई महिला कोई अच्छा महान बन सकती है क्या? ऐसे ज्ञानी बन गए तो उसको देख करके ये विचार आएंगे, और अज्ञानी है तो उसको देखकर उस जैसे बनने के विचार आएंगे। फिर हमारे लिए वस्तु बाधक नहीं है, एक स्टैंड हमें होना है, खड़े हमें होना है, ज्ञान की छत्र छाया में हमें रहना है। उसमें आने के बाद जो भी चीज़ हम देख, जैसा चश्मा लगाएंगे फिर चीज़ वैसी नजर आएगी। यदि ज्ञान का चश्मा लगा लिया तो अज्ञान में भी ज्ञान दिखेगा। अभी चर्चा चल रही है, और चर्चा तो चलती रहेगी, और किसकी चर्चा चलेगी? आत्मा ही की चर्चा चलेगी। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, भगवान भी परमात्मा, तो आत्मा ही को शुद्ध बनाना है। पुद्गल तो शुद्ध होने वाला है नहीं, उसमें शुद्ध करने की ताकत हमारे अंदर तो है नहीं। हमारे अंदर ताकत है आत्मा को शुद्ध करने की। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए सारे प्रयास और पुरुषार्थ आत्मा को शुद्ध करने के लिए हैं, और आत्मा के शुद्ध होते ही सिद्ध बन जाएंगे, और सिद्ध बनते ही अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और सारा संसार किस लिए मेहनत करता है? सुख की प्राप्ति के लिए। किस लिए करता है? सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या हुई अभी तक? अब अज्ञानी की संगति में रहोगे, उसके जैसा बनना चाहोगे तो कहाँ से मिलेगा? ज्ञानी की संगति में रहोगे तो सुख मिलेगा, है ना। हवा की रुख का, शरीर में मुख का, और मिलने में ज्ञानी के पास सुख का, सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और मिलने में ज्ञानी की संगति का। मन को मोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का, और अज्ञानी की संगति छोड़ने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बोलिए 24 भगवान की।